एक हम छोटा सा सत्र चला रहे हैं, मिनी सत्र कह सकते हैं, नाम महिमा का सत्र। और ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा टीका है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9 और 10 श्लोकों के ऊपर। कई बार मैं इसका उदाहरण दिया हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा कि हिंदी में कभी पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा कि पढ़ाया है लेकिन ऐसा लगता नहीं कभी पढ़ाया है। हाँ, ऊपर से कुछ होगा। इंग्लिश में पढ़ाया था लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ाया था इसको, और यहाँ नहीं पढ़ाया है। और इसको हम चाह रहे हैं कि सब भक्त लोग, मैंने फाइल पोस्ट कर दी है भगवत अध्यापन में, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, स्वयं भी पढ़ें, कई बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आप लोग बिल्कुल, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, वाह, इस प्रकार का अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की। तो ये सब प्रश्न ही नहीं बनेगा कि हमारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। फायदा तो हो ही रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग जो है इसमें पहले हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि सब प्रसंग क्या है। 5वें स्कंद के अंत में नरक का वर्णन हुआ था, नरकों का वर्णन हुआ था, और बड़े भयानक वहाँ पे जो मतलब दुख दिए जाते हैं उसका वर्णन हुआ। उसको सुन करके परीक्षित महाराज बहुत घबरा गए कि इन द सेंस वह तो कभी नरक नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि जो जगत में जीव हैं, बदजीव, वह तो पाप करते ही रहते हैं। तो उनको लगा कि भाई ये तो सब नरक जाएंगे, कैसे इनका उद्धार होगा, ये बात वो सोच रहे थे। फिर उन्होंने छठे स्कंद की शुरुआत में कहा कि इस प्रकार से आपने बताया नरक का वर्णन, क्या कोई तरीका है कि जिसके द्वारा जीव मुक्त हो सके? तो पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या बताया था? प्रायश्चित। अगर छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित, और बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, प्रायश्चित से पाप की वासना तो जाती नहीं है। दृष्टा शताभ्याम यद पापम, लोग देख रहे हैं कि पापी व्यक्ति को राजा दंड देता है, और श्रुत, और यह भी सुनते हैं कि पापी व्यक्ति को बाद में नरक में दंड दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पाप करता है। तो ये प्रायश्चित का फायदा क्या होगा? मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करने जाता है, वापस आता है, फिर मट्टी उड़ेल लेता है अपने ऊपर। तो यह तो कुंजर स्नान, हाथी के स्नान जैसा हुआ, जिसमें व्यक्ति पुनः पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता है। तो प्रायश्चित का कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा सही बात है, तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को अपने पापों को ध्वंस कर लेना चाहिए। और वहां उदाहरण दिया गया कि जैसे बांस को आग जला देती है, लेकिन आप जानते हैं उस उदाहरण में भी बांस को अगर जला दिया जाए, ये तो मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा, गन्ना और बांस एक ही जैसा है, मोटा मोटी। गन्ने की फसल काट दी जाती है, फिर तो जला भी दी जाता है, तो लगता है अरे सब खत्म हो गया, लेकिन पुनः बारिश आती है तो पुनः वह जागृत हो जाता है। तो ज्ञान, हाँ, जड़ नहीं जलती है। तो ज्ञान के द्वारा भी पूरी तरह से पाप की प्रवृत्ति का निर्मूलन नहीं होता है। और फिर उन्होंने कहा कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघन धुनवंत स्कार्षनेना निहार एवं भास्करा। कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण के परायण हो जाते हैं, वासुदेव के परायण हो जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और उसके द्वारा अघम धुनवंती, पाप को ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे निहार एवं भास्कर, जैसे कोहरे को सूर्य उदित होने पे अपने आप नष्ट कर देता है। अब कोहरे के दोबारा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। समझ गए? यहां तक तो बात आई थी। अब इसी संबंध में वह अजामिल का प्रसंग सुनाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग हो सकता हो अजामिल के बारे में ना जानते हो। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत अच्छे से ब्राह्मण के गुणों का अनुशीलन किया करता था, शील संपन्न था। और एक दिन वह अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए जा रहा था। हम रोज कथा नहीं सुनाएंगे, आज खाली कथा के लिए है जो शायद ना जानते हो, पहली बार आए हो। आपके कोई स्टूडेंट्स भी आए होंगे? हाँ जी। तो वह अजामिल अपने पिता के लिए लकड़ी लेने के लिए जा रहा था। रोज ही जाता था वह यज्ञ करने के लिए, और उसकी शादी हो चुकी थी। लौटते समय जंगल से जब लौट रहा था तो उसने देखा कि एक शूद्राणी का आलिंगन कर रहा है। उसने जब देखा, केवल एक बार देखा, और उसके मन में वासना जागृत हो गई। वो सोचने लग गया कि ये शूद्र कितना सुखी है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, इत्यादि इत्यादि, जो भी कुछ है, उसका कितना बड़ा सौभाग्य है, इस प्रकार से सोचने लगा। और बार बार अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया कि नहीं, मुझे उधर नहीं देखना चाहिए था, या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी दृश्य की तरफ जा रहा था जो उसने देखा। और बाद में वह जब घर आया तब उसका मन स्थिर नहीं हो पाया, और उसने उस वैश्या को अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया। और फिर वैश्या ने कहा, या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी पत्नी रहेगी।
तो पत्नी को निकाल दिया। बहुत सती पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता उसकी पत्नी थी, बहुत अच्छी ब्राह्मणी थी, उसको निकाल दिया। माता पिता ने जब कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो माता पिता को घर से निकाल दिया, और इस प्रकार से वह वैश्या के संसर्ग से पूरी तरह से दूषित हो गया। और उसके द्वारा वह बहुत बुरे बुरे कार्य करने लगा, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबी कथा है। और ऐसे करते करते उसके जीवन के 83 साल बीत गए। 83 साल का हो गया, और 83 साल की उम्र में उससे संतान उत्पत्ति करी। तो सोच सकते हैं कि कितने उसने गर्हित जीवन जी रहा था। लेकिन 83 साल में जो उसका बच्चा हो गया, उसका नाम हो गया नारायण। हो गया मतलब उसने रख दिया नारायण। और 4-5 साल बीते, उसकी मृत्यु का समय आया, तो उसको लेने के लिए यमदूत आए। फोटो दिखाने चाहिए थे, फोटो नहीं रख पाए, लेकिन जो भी है। तो शायद आपको पोस्ट बना देना चाहिए, आप कुछ भी फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी है। तो उसको बचाने के लिए, तो उसने अपने यमदूतों को देखा, उसने यमदूतों को देखा तो अपने बच्चे को पुकारा नारायण। और अचानक से नारायण बोलने मात्र से तुरंत ही भगवान के धाम से 4 विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आ गए। और फिर उसके बाद विष्णुदूतों ने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तुम ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को क्यों लेके जा रहे हो। तो यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने प्रश्न किया कि यह कहाँ कोई प्रायश्चित किया है। तो इससे पहले वाले श्लोकों में विष्णुदूत कहते हैं, जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं श्लोक क्या कहते हैं। 6.2.7 से शुरू करते हैं। 6.2. जस्ट दिखा सकते हैं श्लोक आप 6.2.7। हाँ, 7 में वो कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेन हरे। इस व्यक्ति ने, अयम ही, निश्चित ही, इसने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं, एक जन्म के नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के। तो यमदूत तो उछल गए, करोड़ों करोड़ों के जन्म के, अरे एक जन्म का भी एक प्रायश्चित नहीं दिखता है, और आप कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप काट दिए। कहते हैं हाँ, कैसे। तो कह रहे यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तेनम हरे। इसकी व्याख्या मैं सत्र के अलग में करूंगा, लेकिन अभी हम हल्का सा बस खाली अनुवाद रख रहे हैं कि जब इसने विवशता में पहली बार भगवान के नाम का उच्चारण किया, यानी कि इस समय जब यमदूत पकड़ने आए हैं तब नहीं, जब पहली बार बच्चे को बुलाया, नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आओ, यानी 5 साल पहले। तो यमदूत लोग चक्कर खा गए। तो कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे पाप का प्रायश्चित हो गया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, एते नैव ही अघोनस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम। इतना ही करने से, एते नैव, केवल उच्चारण करने मात्र से ही निश्चित ही अघोनस्य, इस पापी के सारे पापों का अघनिष्कृतम, प्रायश्चित हो गया है। ठीक है, कैसे कह रहे, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जब इसने भगवान नारायण के 4 अक्षर वाला नाम उच्चारण किया। अब इस पे प्रश्न बनेगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ऐसा कैसे हो गया कि केवल नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से इसके सारे पाप धुल गए। तो अब इसके लिए यह श्लोक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है कि केवल एक बार नाम उच्चारण करने से इसके सारे पाप धुल गए। तो इसको हम लोग कई दिनों में श्रवण करने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। स्थेनासुरापो मित्रधृग, स्थेनासुरापो मित्रधृग, ब्रह्महा गुरुतल्पगः, ब्रह्मः गुरुतल्पगः, स्त्रीराज पितृगो हन्ता, स्त्रीराज पितृगो हन्ता, ये चापातकिनो परे, ये चापातकिनो परे, सर्वेषामप्यघवताम्, सर्वेषामप्यघवताम्, इदमेव सुनिष्कृतम्, इदमेव सुनिष्कृतम्, नाम व्याहरणं विष्णोर्, नाम व्याहरणं विष्णु, यतस्तद्विषयामतिः, यतस्तद्विषयामतिः। तो हम इसकी आवृत्ति बहुत बार नहीं कराएंगे, क्योंकि रोज ही आवृत्ति करेंगे तो मैं समझता हूँ श्लोक याद ही हो जाएगा। स्तेनहा अर्थात सोने की चोरी करने वाला, सुरापहा अर्थात शराब पीने वाला, मित्रधुग मतलब मित्र के संग धोखा देने वाला, ब्रह्महा ब्राह्मण को मारने वाला,
गुरु तल्पगा अर्थात गुरु पत्नी से संबंध बनाने वाला बहुत ही घोर पाप माने जाते हैं। स्त्री राज पितृ गोहंता, इस हंता शब्द हर जगह लगा दीजिए, स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता, गोहंता, मतलब बड़ा स्पष्ट है, स्त्री को मारने वाला, राजा को मारने वाला, पिता को मारने वाला या गाय को मारने वाला। ये चा पातकिनो अपरे, अपरे और जितने भी कोई पाप हो सकते हैं। सर्वेशाम अप्य अघवताम, सर्वेशाम का मतलब होता है सभी प्रकार के, और जो कोई भी पापी होते हैं। इदम एवा, यही, इदम एवा, इदम मतलब ये जो नाम उच्चारण, इदम एवा यही, सुनिष्कृत, सुनिष्कृत मतलब यही प्रायश्चित निश्चित किया गया है। क्या? नाम व्याहरणम, भगवान के नाम का उच्चारण। कौन से नाम का? विष्णु। नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान के नाम का उच्चारण ही सारे पापों के, हर प्रकार के पाप का एकमात्र प्रायश्चित निश्चित किया गया है। ऐसा क्यों? कैसे प्रायश्चित हो जाता है? तो कहते हैं यतः तद विषयामति, यतः मतलब जिससे, इस नाम उच्चारण से, तद विषयामति भगवान की मति उस व्यक्ति में होती है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। भगवान की मति उस व्यक्ति में होती है। ये तो अनुवाद हुआ। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में इस बात को और रख रहे हैं, जो श्रीधर स्वामी की टीका है। क्या मति? ये व्यक्ति मेरा है और इस व्यक्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। केवल एक बार उच्चारण करने से आप समझ रहे हैं कि अपने बच्चों को चाहे डांटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रेम से फुसला करके किसी भी तरह से कम एक माला का जाप तो जरूर करवाना चाहिए, बुलवाना जरूर चाहिए, चाहे उनको अच्छा लगे या नहीं लगे, उनके लिए सर्वोत्तम चीज है। अभी तो माता पिता को भी बोलना चाहिए, बोलो बेटा कृष्णा, पापा बोले या ना बोले, बोलो रामा, बहुत अच्छी चीज है। या फिर बोलो पिता राम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। पिता राम, बोलो पिता राम, माता राम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो राम उच्चारण होना चाहिए, नारायण उच्चारण होना चाहिए, और बच्चों का नाम तो उसी पे नाम पे होना चाहिए। जैसे एक बच्ची आई थी, उसका नाम था प्रिया, तो मैं सोचा उसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो हरि प्रिया नाम याद आ रहा था, दूसरा प्रिया श्रवसी। वो तो सुना थे नाम लोग, प्रिय श्रवसी तो भगवान का नाम है ना, जिनके कीर्ति सुनने में बहुत अच्छी लगती। कितना सुंदर नाम है, प्रिय श्रवसी, प्रिय श्रवसी। तो अपना ही नाम बोल बोल करके व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। आपका नाम क्या है? प्रिय श्रवसी नाम है मेरा। और नहीं तो आजकल तो बड़ा दुख की बात है, क्या क्या नाम है, पिंकी, सॉरी हमारे ऐसे मुंह से निकल गया है, हमारे डिवोटी का भी नाम है, लेकिन पिंकी की जगह खैर प्रिय श्रवसी नाम होता, कितना सुंदर होता। पति का भी उद्धार, पिता का भी उद्धार। केवल उच्चारण की बात कर रहे हैं। देखिए कहीं स्मरण नहीं आ रहा है, नाम स्मरण नहीं बोल रहे, नाम व्याहरण। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि भगवान का स्मरण कर रहा है ना, कुछ भी नहीं। केवल अनायास, अचानक व्यवस्था में हरे कृष्णा बोल दिया या नारायण बोल दिया, गोपाल भोग, गोपाल होटल, यहां तक कि बहुत बार होता है गोपाल बार एंड रेस्टोरेंट। सुना है आपने? नहीं देखा आपने? कई बार गोपाल बार एंड, तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट। लेकिन उस नाम उच्चारण से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ये कई बार लोग चिंता करते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन ये आखिरी लाइन समझ में आ रही है, यतस्तद विषयामति। इसके लिए छोटा सा एक ऑपरेशन करना है, ऐसे खोल देना दिमाग, उसमें ये श्लोक का ये वाला भाग अंदर डाल देना, फिर सील कर देना कि दिमाग से कभी बाहर जाए ही नहीं। मन लगे या न लगे, भगवान का मन हम पर लग रहा है, भगवान हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह दृष्टि से देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अजामिल के लिए, अजामिल जैसे व्यक्ति के लिए भगवान ने अपने धाम से 4 दूत भेजे बचाने के लिए, कि कहीं उसका पतन नरक में ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो अब इससे एक और आप चीज देख रहे हैं कि भगवान नाम उच्चारण करने वाले से बहुत प्रेम करते हैं। जो अनजान में उच्चारण कर रहा है, और मेरी माला कहाँ गई? एनीवेज उधर रखिए। माला पकड़ के जप करने वाला तो फिर क्या कहा जाए? कोई बात, अभी जप नहीं करना, अभी जप नहीं करना, टेंशन मत लीजिए। समझ रहे हैं बात? जो माला पकड़ के जप नहीं कर रहा है, उसकी ये प्रति भगवान की ऐसी मति है। जो पाप में भी प्रवृत्त था, उसकी प्रति ऐसी मति है। जो पाप छोड़ करके श्रद्धा के संग नाम उच्चारण करेगा, वो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंचे। हाँ, बस थोड़ा सा आलस त्याग देना चाहिए।
आज एक भक्त बोल रहे थे, माता जी थी, तो बोलने का क्यों नहीं आई जब मैं आप सुबह, वो बहुत देर तक काम कर रही थी। हमने कहा आपके पिताजी के पास 3 करोड़ रुपए हैं, वाकई हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ कि इनके पास और कौन, लेकिन 3-4 करोड़ रुपए हैं, 3 तो हैं ही कम से कम, 6 होंगे तो बोलेंगे 3, इज इट नॉट? तो उन्होंने कहा कम से कम, मैंने कहा तो फिर क्यों काम करने की जरूरत है जिसकी वजह से आप भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाओ? ऐसे ऐसे आपके जॉब से क्या फायदा, क्या प्रयोजन बताइए? ऐसा तो नहीं होता है कि जो व्यक्ति वट एवर सीए कर लेता है, कंपनी जॉब वट एवर कर लेता है, उसके प्रति भगवान की ऐसी व्यक्ति हो जाती है, नथिंग अगेंस्ट सीए बट जस्ट सेइंग, ऐसी मति हो जाती है कि व्यक्ति मेरा है और उसकी रक्षा मैं को करनी है। मेरा कहने का मतलब है हमारी कोई आपत्ति नहीं है, चाहे सॉफ्टवेयर जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन नाम आपका उच्चारण कट रहा है, भगवान की भजन नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, हमें जब पता था कि ये प्रश्न आप करने वाले हैं कि लोगों के अंदर में भावना आ जाएगी कि जीवन भर पाप करो और भगवान का नाम उच्चारण करो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जीवन भर पाप करने वालों के मुख से नाम उच्चारण नहीं होता है। ये मैं अपनी आंखों से देखा है। हमारे घर में ही एक रिश्तेदार मर रहे थे, हमारे पिताजी के पिताजी, मैं बोला हरि नाम करो ना, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बुढ़िया मर रही थी, बंगाली बुढ़िया, बोला दादी दादी अम्मा बोलो हरे कृष्णा, तो बोली ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, 6 शब्द बोल दिए, मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन ये नहीं बोला कि हरे कृष्णा। समझ लीजिएगा, इतना आसान नहीं होता है। आप ये कथा सुन रहे हो तो क्यों? क्योंकि भक्ति की है, तभी कुछ भगवान ने व्यवस्था की है कि आप आज यहाँ पे इस श्लोक को सुन रहे हैं। क्या ये सबको बता देंगे सब लोग हरि नाम करने लग जाएंगे? नहीं। पहली बात तो सुनिए, ये बात कान में स्ट्राइक ही नहीं करेगी, ये श्लोक स्ट्राइक ही नहीं करेगा। इतना भाग्य ही नहीं लोगों को मिलेगा कि इस प्रकार की भगवान के नाम की महिमा को सुने। ये तो भगवान की बहुत अतिशय कृपा है कि आज अब इस प्रकार की टीका को आप पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इसीलिए मैं उत्साह होता है। मुझे लगता है भगवान इतने महान हैं, उनको बताना चाहिए सबको उसके बारे में। कितनी अच्छी चीज है, इज इट नॉट? इतना सुंदर गुण है भगवान का। लेकिन ये सब बातें आने वाली हैं, लोगों को श्रद्धा नहीं होती भगवान के नाम के ऊपर। खैर, हमें श्रद्धा करके जप करना है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जप एक चोर के लिए, मदिरापान करने वाले के लिए, उसके लिए जो अपने मित्र या संबंधी को धोखा देता है, जो ब्राह्मणों की, स्त्री की, राजा की, पिता की और गाय की हत्या करता है, जो अपने गुरु की पत्नी या अन्य वरिष्ठ की पत्नी के साथ भोग में लिप्त होता है, तथा और अन्य सभी पापी पुरुषों के लिए पश्चाताप करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम के जप मात्र से ही ऐसे पापी व्यक्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। किस प्रकार से? कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। ये श्री स्वामी जी के वचन है। ये सारी बातें श्रीमद् भागवतम को इसीलिए तो बोला जा रहा था पुराण गुह्यम। ये गुह्य पुराण है, भगवान की महिमा, भगवान के मायानुभव। अब समझ में आ रहा है, कृपा की शक्ति, कृपा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सारार्थ दर्शनी। अब मान लो कोई प्रश्न करे, भगवान का नाम संभवतः पाप को नष्ट कर सकता है, परंतु हजारों गंभीर पापों के लिए, जो कि हजारों 12 वर्षीय व्रत से भी नष्ट नहीं किए जा सकते, तो केवल नामाभास कैसे उनका प्रायश्चित हो सकता है? पिछले श्लोकों में बोला गया था ना कि कितना हूं पापी व्यक्ति हो, जन्म कोटि अहंसामपि। करोड़ों पाप नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों जन्मों के पाप। मैं देख, यही तो बात है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात कही जा रही है। करोड़ जन का भी, करोड़ पाप की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये मान लो एक जन्म में एक पाप किया, वैसा तो होता नहीं है। करोड़ों जन्मों के पाप, वो भी एक नाम उच्चारण से चले गए। वस्तुतः यह है कथा तो मुझे नए लोगों को बोलने में संकोच हो रहा है, बहुत से लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब कभी ना कभी तो बोलना ही होगा ना। एटलीस्ट इतना विश्वास होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में झूठ बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी नहीं बैठे, गंगा जी के तट पे हैं, परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के लिए उपस्थित हैं, महाभागवत हैं, और सब नारद जी, व्यास जी वहां बैठे हुए हैं, तो वहां झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतनी बात समझ लेना चाहिए। और हम आपके सामने केवल टीका को एक्सप्लेन करेंगे, अपना कुछ नहीं जोड़ने वाले। तो पहले बात समझिए, प्रश्न समझ में आ रहा है कि भाई हो सकता है कि 1-2 पाप कट जाएं, लेकिन हजारों हजारों पाप इकट्ठे हो गए ना करोड़ों जन्मों के,
और वह 12 वर्षीय व्रत कहा जाता है कि इसका भी पाप किया तो 12 साल का व्रत लो, फिर तुम्हारा ये पाप कटेगा। तो ऐसे हजारों 12 वर्षों से वो भी नहीं कटेंगे और वो एक नाम उच्चारण से कट गए, ये एक संदेह व्यक्ति कर सकता है। तो इस पे कह रहे हैं स्तेना का अर्थ है सोना चुराने वाला, मतलब पाप गिन रहे हैं कि कितने ये सब पाप आप गिन लो। स्तेना का अर्थ है सोना चुराने वाला। नाम जप या नाम उच्चारण सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है सुनिष्कृतम, क्योंकि यह पाप के मूल को नष्ट कर देता है। मूल क्या है, इसको समझिए बहुत गंभीरता से। पाप का मूल है, शब्द बोलिए, अविद्या। अविद्या क्या करती है, हमारे को यह हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है कि हम लोग आत्मा हैं और हम लोग मानने लगते हैं कि हम लोग शरीर हैं। और जब ये मानते हैं कि हम शरीर हैं तभी ना कोई पाप करेंगे। क्या इस बात को ठीक ठीक समझ रहे हैं सारे भक्त? अगर व्यक्ति, ये पाप का मूल प्रेरक है इंद्रिय तृप्ति, समझ ना, कोई चोरी कर रहा है और जितने भी आपने देखे उसका केवल एक मूल कारण है कि इंद्रिय तृप्ति चाहता है व्यक्ति, भले उसको पता है कि गलत काम है। इज इट नॉट? और इंद्रिय तृप्ति का मूल कारण क्या है, यह मानना कि मैं शरीर हूं। और यह क्यों होता है? अविद्या की वजह से। अगर अविद्या से निवृत्त हो जाए तो कभी उसके मन में नहीं आएगा कि मैं कोई पाप करूं। मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण अविद्या को मूल से ही नष्ट कर देता है। और अभी आप घबराइए मत, ऐसी ऐसी बातें सुनने वाले हैं जो एकदम इंग्लिश में कहते हैं माइंड ब्लोइंग, सुनते रहिए बस। लेकिन इस प्रकार के प्रायश्चित पाप के मूल यानी अविद्या को नष्ट नहीं करते। मतलब अभी ये भावना कि मैं शरीर हूं ये नष्ट नहीं हुई, तो फिर से पाप होगा कि नहीं? आप समझ में आया? एक 12 वर्षीय प्रायश्चित का व्रत यद्यपि पाप के प्रभाव का नाश कर देता है, अर्थात हो सकता है कि उसकी वजह से व्यक्ति को नरक ना जाना पड़े, तो पाप नाश हो गया तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, परंतु पाप के मूल का नाश नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कुछ और अधिक प्रायश्चित करेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो प्रायश्चित की भर्त्सनाशिला परीक्षित महाराज ने करी कि इच्छा समाप्त होगी नहीं, व्यक्ति फिर पाप करेगा तो मतलब क्या हुआ प्रायश्चित करने का। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी कोई खुजली का रोग होता है तो उस पर हम लेपन कर देते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं जाता है, वो थोड़े समय के लिए चला गया फिर वो उभर जाता है। देखें तो दृष्ट विषय है। केवल यही फल नहीं है, अपितु भगवान के नाम का जप करने से भगवान का मन उस व्यक्ति पर केंद्रित होता है जो जप करता है। तद विषया मति ही, भगवान सोचते हैं यह व्यक्ति मेरा है, मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। कितनी सुंदर बात है। ये बात को मतलब पकड़ लेना चाहिए कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन तो भोग में भी जाता है, बहुत जगह कहाँ कहाँ जाता है उसकी तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भगवान का मन तो उनके स्वयं में है कि नहीं? बताइए। हमारा मन हमारे स्वयं में नहीं है, लेकिन भगवान का मन भी ऐसा है क्या? बड़े प्रेम से, बड़े अनुग्रह से भगवान उस व्यक्ति को देखते हैं जो उनका नामों का उच्चारण कर रहा है। इसी को अन्यत्र पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी ने मेरा कैसे भी नामोच्चारण कभी भी किया है, मैं उसके नाम को कभी नहीं भूल सकता। तब देख सकते हैं कि श्रवण करते जा रहे होंगे तो नामोच्चारण करने की इच्छा होगी। कोई भी भक्त अगर भागवत को श्रवण करेगा तो अच्छे से श्रवण कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वह हरे कृष्ण मंत्र को या नाम जप को प्राथमिकता देगा अपने जीवन में। आप देख ही रहे हैं कि अजामिल की रक्षा किसी और साधन ने नहीं करी, केवल नाम ने की, और वह भी अनजाने में किया गया नामोच्चारण। ये देख पा रहे हैं आप? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है हमारा प्रवचन? कभी कभी तो इजी चीजें बतानी चाहिए ना, लेकिन समझ में नहीं आता तो बार बार ध्यान रखिएगा कि इसको स्वीकार करने का आधार है श्रीमद् भागवतम। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। कल व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया और मैंने सुबह पढ़ लिया प्रश्न, क्रोध आया, लेकिन मैं कहते खून का घूंट पी के रह गए। वो कह रहे हैं कि भाई पेड़ों का भी उद्धार होता है, हम अपनी बुद्धि से कैसे समझें? अरे आप अपनी बुद्धि से कैसे समझेंगे बताइए? हमारी बुद्धि है ही कहाँ? तो सोचना चाहिए ना, हमारी बुद्धि है ही क्या जो हमको समझेंगे? शास्त्र को देखना चाहिए, इसी को शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। अब ये बताइए कि एक बार आप कृष्ण बोलते हो कि आप अपनी बुद्धि से समझ लोगे कि भगवान आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं समझेंगे।
तो अब आप इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उसका अन्य आचरण ठीक ना हो, तो वो उसके गुरु और उसके भगवान के बीच में, हमारा अधिकार नहीं कि उसको हम बार बार कुछ कहें, यदि हम उसके टीचर नहीं है तो। समझ रहे हैं बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, अगर उसका आचरण ठीक नहीं है तो ठीक है, हम उसका संग नहीं करेंगे। मैं हो सकता है वो हरे कृष्ण भी करता हो, टीवी भी देखता हो, या टीवी का मतलब पिक्चर, टीवी तो हमारे यहाँ भी है लेकिन उसमें भागवत का श्लोक है। डज इट मेक सेंस? या हो सकता है वो गाली गलौज भी करता हो, या वह बाहर रूप से देख रहे हैं कि वो पाप में भी प्रवृत्त हो, लेकिन तो इसलिए आप उसका संग नहीं करेंगे। लेकिन द्वेष भाव या निंदा करना ये उचित नहीं, क्योंकि कब उसकी मति घूम जाएगी वो पता नहीं चलेगा। वो सब बातें अभी आप टीका में पढ़ने वाले हैं। रियली सो माइंड ब्लोइंग कमेंट्री। तो एक पॉइंट आपने क्या सीखा कि भले हमारा मन नाम में नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान का मन हमारे में लग रहा है, और भगवान हमारा कल्याण विशेष रूप से करने के लिए संकल्प ले लिए हैं। और आपको एक पता है, भगवान का एक नाम है, एक गुण है, उनका नाम है सत्य। उनका गुण है सत्य संकल्प। उसका अर्थ समझते हैं? क्या अर्थ होता है इसका? सत्य संकल्प का अर्थ ये होता है कि जो संकल्प ले लिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब कुछ खुशी हो रही है कि भगवान हमारे बारे में संकल्प ले लिए हैं कि इसकी रक्षा मुझे हमेशा करनी है। हमेशा मतलब हमेशा, शाश्वत रूप से, हमेशा हमेशा के लिए। इस वाक्य का कि तद विषयामति, यह श्रीधर स्वामी जी का अर्थ है। श्रीधर स्वामी जी ही इसको लिखे हैं। मदीयो अयम सर्वथा मद रक्षणीयो। यहां पे संस्कृत नहीं रखी गई, लेकिन संस्कृत इस प्रकार से है। मदीयो अयम का अर्थ ये व्यक्ति मेरा है, और सर्वथा मद रक्षणीयो। कभी कभी अब लोग संदेह करते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? वो दुख भी भगवान की रक्षा है। कुछ समझ में आया? ये सब बातें अभी आगे क्लियर होने वाली हैं कि वह दुख भी भगवान की रक्षा ही है। और जितना महान दुख आता उसका बहुत थोड़ा करके भगवान देते हैं, बहुत बहुत कम देते हैं, तो उसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अपने नाम के उच्चारण को सुनकर और अजामिल का स्मरण करते हुए भगवान ने हमें अजामिल को लाने की आज्ञा दी। हमें का मतलब है यहाँ पे यम है। ये कौन सी पार्टी से आ गया? विष्णुदूत। विष्णुदूत बोल रहे हैं। एक एक लाइन कितनी सुंदर है, सुनिए कितना सुंदर बात है। आपको कुछ सुंदर लगा नहीं, आपको बताता हूं कितनी सुंदर बात है। अपने नाम के उच्चारण को सुनकर और अजामिल का स्मरण करते हुए, वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो एकदम पतित व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं। कितना सुंदर बात है। क्या कभी आप लोग ऐसी भावना करते हैं? अगर नहीं करते तो रखिए इस शास्त्र के आधार पर कि अरे देवदूत नहीं है, आप भाई कमेंट्री मत करो अगर पता नहीं है। देवदूत नहीं, विष्णुदूत। देवलोक से नहीं आए थे, वो भगवान के धाम से आए थे। तो कितना सुंदर बात है ना कि हम 2 घंटा भगवान का नाम जप करते हैं, तो पूरे 2 घंटे, बस पूरे 2 घंटे तो मतलब पूरे टाइम ही सोचते हैं भगवान हमारे पर, भगवान हमारे नाम जप को श्रवण कर रहे हैं, है ना। हम लोग लगता है मैं तो सिंपल साधक हूँ, मेरा क्या नाम जब सुनते होंगे भगवान, ये वो। लेकिन देखिए यहाँ पे, ये तो कोई साधना भी नहीं कर रहा था, फिर भी भगवान अजामिल का स्मरण किए। कृतज्ञ रहते हैं भगवान उस व्यक्ति के प्रति जो उनका नाम उच्चारण करता है। अब देख रहे हैं कितना गंभीर और हाईएस्ट साधना हमको दी गई है। इसीलिए मैं बोलता हूं कई बार कि भाई जब के समय सो मत, क्योंकि अजामिलो अपी अजामिल भी नारायण नारायण बोलते हुए सो नहीं रहा था। क्या हम लोग अजामिल से भी कम है? कह रही तो विनोद की बात है। भगवान ने हमें अजामिल को लाने की आज्ञा दी। क्या लाइन बोल रहे हैं आप? देख रहे हैं इसका मतलब? घोर पापी व्यक्ति को क्या आज्ञा दिया? उसके लिए क्या आज्ञा दी? इसको वैकुंठ लेके आ जाओ, जबकि वो उसने माला भी अभी टच नहीं की है। एक एक शब्द देखिए कितना प्रेरणादायक है, श्रद्धा देने वाला है। दुनिया में पता है, अपने जीवन में अगर इस कमेंट्री को पढ़ के समझ लिए हैं तो एकदम पकड़ लेंगे कि हमें भगवान का नाम जप करना है। बाकी चाहे हमारा बिजनेस फेल हो नहीं हो, फैमिली बढ़िया से हो कि नहीं हो, नाम जप को पकड़ेंगे कि नाम जप को पकड़ लिया तो पक्की बात भगवान के पास पहुंचेंगे।
एकदम सोचिए कितना सुंदर बात है। मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, इंग्लिश में बहुत जल्दी गया था मैं। एक एक बात पे आप ध्यान दीजिए। अजामिल को वैकुंठ लाने की आज्ञा दी, इसको लेके आओ मेरे पास। कितना प्रेम कर रहे हैं भगवान। भगवान मौका ढूंढ रहे हैं हमें अपने पास वापस लाने के लिए। जो उनके नाम का उच्चारण कर रहा था, तो सोचिए भगवान उस व्यक्ति का और कितना अधिक स्मरण करेंगे जो सेवा भाव से भगवान के नाम का जप करता है। क्या मैं इतना समझ में आया? अगर ऊंट गंगा जी में डूब जाए तो फिर इंसान का तो कहना ही क्या। अब भी आप लोग सोचेंगे कि मुझे कैसा लग रहा है नाम जप करते हुए। अजामिल के बड़ा एक्सटेसी का अनुभव कर रहा था। जब वो अपने बेटे का नाम उच्चारण किया नारायण, तो क्या उसके रोम 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 खड़े हो रहे थे? कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन भगवान, देखिए अगर आप बीच में कोई भी कमेंट देते हैं तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, मैं फिर कमेंट बंद कर देता हूँ, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। आई डोंट वांट एनी कमेंट्स राइट नाउ, जस्ट हियर, इट जस्ट डिस्टर्ब्स मी एंड डिस्टर्ब्स अदर डिवोटीज। इतना आसान नहीं होता है बोलना, आप लोग ऐसा डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या बात कर रहा था मैं भी, एकदम भूल जाते हैं हम क्या बोल रहे थे। हाँ, तो अजामिल जैसा पापी व्यक्ति अगर इस प्रकार से भगवान का ध्यान को आकर्षित कर रहा है, तो अगर हम सेवा भाव से कि भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनका जप करूंगा, मेरी भक्ति बढ़ेगी इससे, तो भगवान आपसे कितना प्रेम करेंगे। सोचने वाली बात है ना। जिन लोगों को भी प्रश्न करना है वो प्रश्न लिख लीजिए अपने पास, बाद में हम 10 मिनट में एंड में खोलेंगे चैटिंग, तब आप कुछ कीजिएगा। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्लास के बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ये है वो है। भगवान का नाम उच्चारण करना अपने आप में भक्ति है, इस भाग्य सिद्ध होने वाला है। यमराज के दूतों को यह प्रदर्शित करने के लिए विष्णु के दूतों ने कहा कि मृत्यु काल में अजामिल के नाम उच्चारण ने उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया, परंतु वास्तव में अपने नारायण नामक बेटे को पुकारने के लिए अनेक बार नाम उच्चारण करने में जब अजामिल ने प्रथम बार ही अपने बेटे को नारायण कहकर बुलाया था, तभी उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसके बाद, सारे कान खोल लो, सब लोग नींद से बाहर आओ, उसके बाद के नाम जप ने भक्ति को उत्पन्न किया। 7वें श्लोक में, जिसको मैंने पढ़ दिया था, यद व्याजहारा, जब उसने जपा में भूतकाल का प्रयोग यह भी सूचित करता है कि प्रथम बार जब उसने नाम लिया था तभी उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उस श्लोक में शब्द विवशः का अर्थ है स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे के स्नेह के कारण। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि यमदूतों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं कि इसने जब नाम उच्चारण किया, यद व्याजहारा, जब उसने नाम उच्चारण किया तो यमदूत क्या ग्रहण करेंगे? अच्छा, अभी हमारे सामने नारायण बोला तब सारे पाप नष्ट हुए। कुछ होता है ना, एक ही शब्द के अलग अलग, एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अभी आपने सुना यद व्याजहारा, 7वें श्लोक में बोला कि जब उसने भगवान का नाम उच्चारण किया तो सारे पाप नष्ट हो गए। तो यमदूतों को समझाने के लिए है, ये यमदूतों को समझाने के लिए है कि ये जब मरने वाला था तब जब उसने पाप नाम उच्चारण किया तब पाप नष्ट हो गए। लेकिन चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं, यद व्याजहारा में कोई इस समय की गणना नहीं है कि कब उसने नाम उच्चारण किया। तो कब उच्चारण किया? जब उसका बच्चा पैदा हुआ, जब उसका नामकरण संस्कार हुआ, तब जब उसने पहली बार नारायण बोला तभी उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इसको समझने का एक बहुत अच्छी तरह से महाराज जी समझाते हैं। कभी कोई मान लो संशय करे, क्योंकि भक्तों को भी संशय रहता है इसमें, पाप कैसे नष्ट हो गए, एक ही नाम से कैसे नष्ट हो गए। तो मान लीजिए इस कमरे में अंधकार है और वह अंधकार अनंत काल से व्याप्त है, अनादिकाल से कहना चाहिए, अनादिकाल से व्याप्त है। तो अगर मैं आकर के बल्ब जला देता हूं तो क्या यह अंधकार कह सकता है कि मैं यहां पे अनादिकाल से हूं और मैं नष्ट नहीं होऊंगा? अब समझ में आ गया? कितना सुंदर उदाहरण यह दिया गया है सिद्धर स्वामी जी के द्वारा। महाराज इसको कोट करते हैं, बड़ा अच्छा है, समझ रहे ना, बहुत अच्छा उदाहरण है। अनादिकाल से अंधकार है, लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो तुरंत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जीव क्या है? एक स्विच की तरह है।
इस चीज का उपयोग कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वस्तुतः क्या हुआ, जिस दिन आपको बोला गया बोलिए हरे कृष्ण मंत्र, क्या हरे कृष्णा हरे, उसी दिन सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद जितने भी हरे कृष्णा कर रहे हैं वो भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रभु जी पहले ऑपरेशन बहुत खून निकला था, नहीं दोबारा एक ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन कीजिए और ऐसे खोल के फिर अंदर डाल दीजिए कि हम पाप नाश करने के लिए हरि नाम नहीं कर रहे हैं। ये बात आगे की टीकाओं में आप देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा है, पाप नाश करने के लिए बहुत ज्यादा है। हम भक्ति बढ़ा करके भगवान के माधुर्य का अनुभव करने के लिए हरि नाम कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा ना, पहला हरे से सब कुछ खत्म, पाप इत्यादि। अब वो और जो नारायण, सॉरी हरे उसने नहीं बोला था, नारायण नारायण बोल रहा था, उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी, जो ना तो यमराज जी को देखी गई, ना यमदूतों को देखी गई, ना स्वयं अजामिल को मालूम चल रहा था। अब देख रहे हैं भगवान की कृपा शक्ति इतना सूक्ष्म है कि यमराज भी भ्रमित हो गए। तो हम और आप क्या हैं बताइए, अगर शास्त्र नहीं सुनेंगे तो? डज इट मेक सेंस? मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब हरे कृष्ण मंत्र की महिमा सुनेंगे तब जो लोग नाम जप कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और नहीं तो हम अनजाने में कितना अपराध करते चले जाएंगे, वो नुकसानदायक है। ये सब आगे बातें आएंगी कि वैष्णव का अपराध करने से हमारे नाम की कृपा प्राप्त नहीं होती। अब नाम की महिमा समझ में आएगी तो नाम जापक की महिमा समझ में आएगी, तो उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, आपका मतभेद है तो दूर रहिए भाई, आपको नहीं जम रही है तो दूर रहिए, हो सकता है, लेकिन अपराध तो मत करो, परेशान तो मत करो किसी को। डज इट मेक सेंस? तो ये समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट, जो मेजर पॉइंट आपने सीखा, पहले नामोच्चारण से क्या हुआ? सारे पाप नष्ट हो गए। और बाकी नामोच्चारण से क्या हुआ? भक्ति बढ़ रही थी। तो आप उच्चारण से ये भी नहीं कह सकते कि एक बार भी उसने भगवान का स्मरण किया हो। तब वो तो अपने बच्चे को पुकार रहा था, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, नारायण तुमने कुछ खाया, नारायण नारायण नारायण, ऐसे करके। महाराज बोलते हैं यमदूत तो बड़ा क्रोधित कर रहे थे, अरे ये मतलब महाराज तो अरे ये साला ये साला कभी उसने माला भी नहीं पकड़ी ऐसे करके, अरे इसने तो कभी माला भी नहीं पकड़ी है, आंख मूंद करके कम से कम जब करता तो मानते कि वो भजन कर रहा है, कहाँ उसने सारे पापों को नष्ट कर दिया। तो देख लीजिए नाम इतना गोई है कि इसकी महिमा समझ में नहीं आती। हम उस तरह से कथा नहीं करते। हाँ फोटो देख रहे हैं, दिस इज गुड फोटो, ठीक है। महाराज थोड़ा आवेश में बोलते सब लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। महाराज जी का प्रवचन बहुत सुंदर है इसके ऊपर, अजामिल के प्रसंग के ऊपर। तो ये सब बातें लोग को पता नहीं होती। एक बार मैं जब इंडोनेशिया में गया तो सब बात बता रहा था, तो उसको वहाँ जो भक्त ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे थे, ऐसा ऐसा होता है क्या, और उन्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। इसे बहुत गोह्य बातें हम जो सुन रहे हैं। तो ये समझ में आया यदि व्याजहार का मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में पहले ही जब उसने पहली बार नारायण बोला तभी सारे पाप नष्ट हो गए थे। और विवशः शब्द का अर्थ क्या हुआ था, जो पिछले श्लोक में हम देख रहे थे, वो था कि कोई उसका मतलब ऐसा विश्वास नहीं था नाम के ऊपर, ऐसे अश्रद्धा पूर्वक ही नाम उच्चारण किया। इसीलिए तो हम लोग रोज गाते हैं ना कि कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणदान, किसी भी प्रकार से उच्चारण कर दिया तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या समाज में लोग समझ रहे थे कि अजामिल मुक्त हो गया? हाँ, आप समझ रहे हैं ना बात? क्या अजामिल समझ रहा था कि वह मुक्त हो गया? नहीं, ये तो गेम है। तो भगवान प्रश्न बनेगा कि वे बार बार फिर वो भगवान अपने नाम के प्रभाव को तुरंत क्यों नहीं दिखाते, वो सबका उत्तर दिया जाएगा। अब एक संशय जो सब भक्तों में भी होगा, प्रभु जी पाप नष्ट हो गए तो वो बार बार भक्तों में भी देखते हैं, भक्त लोग पाप कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ऐसा क्यों? आप कह रहे हो कि अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, तो फिर वो वैश्य का संग क्यों कर रहा था, वो मदिरापान क्यों कर रहा था? यही बोल रहे हैं। देखिए अब जरा सुनते रहिए ध्यानपूर्वक। परंतु बारंबार जप करने के पश्चात भी वहां पाप उपस्थित थे, जैसे कि वेश्या के पास जाना और मदिरापान करना। ये था ना, 83 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, फिर भी वह कुछ पाप तो कर ही रहा था। उन पापों को नष्ट करने के लिए उसे जीवन के अंत में जप करना पड़ा, क्योंकि वहां पाप पुनः प्रकट हो रहा था। ये एक मतलब ये एक क्या कहते हैं उसको, विरोध संशय प्रस्तुत किया जा रहा है, या विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है कि
नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि जब उसने पहली बार नारायण बोला तभी सारे पाप नष्ट हो गए। देखिए दोबारा पाप उत्पन्न हो रहा था। बड़ा कठोर कह सकते हैं, बड़ा गंभीर विरोध है। प्रत्यक्ष देखा जा रहा था कि अजामिल उसके बाद भी पाप कर रहा था। ये कैसे? अगर आप कह रहे हो कि सारे पाप का खत्म हो गए तो उसको पाप नहीं करना चाहिए था, प्रायश्चित हो गया था तो। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि उसके बाद भी पाप कर रहा था। विरोध समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप जो सुनने वाले हैं वो रियली अमेजिंग, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह बाद में कहा जाएगा, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। विद्वान लोग ये जानते हैं कि वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु का नाम ग्रहण बोलने मात्र से अशेष मतलब असीमित, अनंत, अघहरम, अघ मतलब पापों, हर ली जाते हैं। मतलब जो भविष्य में भी होने वाले हैं वह भी। ये सब समझ में नहीं आती बात, अभी समझाएंगे, घबराइए मत। भगवान का नाम उच्चारण अनंत पापों को नष्ट कर देता है। 6.2.40 में बोला गया, ये यही विष्णुदूत बोलते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। निम्नलिखित श्लोक भी यह प्रदर्शित करते हैं कि नाम जप व्यक्ति को संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, केवल पापों से ही नहीं। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदा नल कीर्तनात्। वर्तमानम मतलब जो अभी वर्तमान है, च यद पापम यद भूतम जो पहले किए गए हैं, यद भविष्यति जो कहीं आगे होंगे, तत्सर्वम निर्दहत्याशु, आशु महत मतलब बहुत जल्दी, और निर्दहति मतलब खत्म कर, जला देता है। गोविंद अनल कीर्तनात्, गोविंद का कीर्तन जो कि अग्नि के समान है। अनल मतलब होता है अग्नि। तो ये समझ में आता है कि वर्तमान के खत्म कर देगा और भूत के खत्म कर देगा। भविष्य का मतलब क्या? भविष्य का मतलब ये है कि भविष्य में भी कदाचित कोई पाप उपस्थित हो जाए, तब भी वे व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता। वैक्सीन आप समझ में आ रहा है? एक वैक्सीन ले लीजिए, दोबारा कोरोना इन्फेक्ट नहीं करेगा। यही तो देख रहे हैं दुनिया में, नहीं देख रहे हैं? और कौन सी वैक्सीन होती है? पोलियो की वैक्सीन। तो पोलियो की वैक्सीन कब लेते हैं? 84 साल में बचपन में ले लेते हैं तो पूरा जीवन आप, भविष्य में कहीं पोलियो का कोई भी कीटाणु आएगा भी तो भी उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना इसको? तो ये सबसे बड़ी वैक्सीन है। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी तो सारे पापी लोग तो फायदा उठाएंगे, तो कौन मना कर रहा है फायदा उठाने के लिए? सारे पापी जब करने लग जाएंगे और करने लग जाएंगे तो कोई दिक्कत है? मान लो ऐसे महाराज बोल रहे थे कि अगर कहें कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, किस तुम मेरी शरण में आओ, तो मान लो अर्जुन कहें अरे सारे लोग आ गए तो क्या दिक्कत, तो क्या होगा? मतलब मैं आऊंगा, मेरी को शरण दे दोगे और बाकी सब लोग आ जाएंगे तो उन्हें क्या दिक्कत है? भगवान को दिक्कत है। जैसे कि उदाहरण दे रहे थे महाराज की तिनके हैं, तिनके समझ रहे हैं? तृण, वो खूब अग्नि में एकदम ज्वलित हो रहे हैं और वो समुद्र में जाके सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर के समुद्र को उबाल देंगे। ऐसा हो सकता है? जीव के पास इतनी पाप करने की क्षमता नहीं है जितना कि नाम में पाप काटने की क्षमता है। समझ में आ गया ना समुद्र और तृण वाले धर्म से? वर्तमान, भूत और भविष्य के सारे पाप गोविंद के नाम जप से जो अग्नि के समान है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्ति विलास में लिखा है, यन्नाम चकृत श्रवणात् पुकशोपि विमुच्यते संसरात्। जिनके नाम के एक बार श्रवण करने मात्र से, पुकश मतलब जो वर्णाश्रम से बाहर किया गया, बहिष्कृत किया गया, वह भी व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी इसको 5.1.35 जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 35 में था, 5.1.35 में व्याख्या करते हैं कि भले ही हमको शरीर का परिवर्तन नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही किसी ने नामोच्चारण किया है उसका सूक्ष्म शरीर तुरंत चेंज हो जाता है और सूक्ष्म शरीर ही अगले जन्म का कारण बनता है। तो इसलिए हमें शास्त्र की दृष्टि से स्वीकार करना होगा कि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, और अगर होगा तो केवल इसलिए कि उसकी भक्ति प्रतिफलित हो, कर्म के अनुसार नहीं होगा। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें जो सुन रहे होंगे कोई तो सोच रहे होंगे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अब आपके हमारे हाजमे को देख करके आचार्यगण नहीं बोलेंगे, वह तो नाम की महिमा समझ रहे हैं तो वह हमको बोलेंगे इस प्रकार से।
इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं सुबह कितना प्रसन्न हो जाता हूं जब मैं लोगों को जप करते हुए देखता हूं। कई बार बोलता हूं ना, अरे वेरी नाइस आप बच्चे, ऐसा नहीं खाली प्रोत्साहन देने के लिए बोल रहा हूं, वाकई खुशी होती है, क्योंकि वो चाहे छोटा बच्चा भी हो, कुछ भी नहीं पता उसको, 2-4 माला भी कर रहा है तो वो अपने कितने बड़े भाग्य का निर्माण कर रहा है। आप ये देख लीजिए कि कितना भी हो, अजामिल 1 माला का जप भी रोज नहीं कर रहा था। अपने बच्चे को 1000 कितना बार होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 108, 1728। तो क्या 1728 बार वह अपने बच्चे को बुलाता होगा? इतना तो नहीं होता होगा, है कि नहीं? फिर उसके प्रति ऐसी गति है। तो एक बार करके देखिए, फिर मर के देखिए। नाम जब करिए, फिर मरिए, देखिए मरना तो है, फिर देखिए क्या होता है। अभी जैसे मैंने सुना कि एक बहुत अच्छी बात सुनी कि एक भक्त थे, व्यक्ति था, वो कुछ 16 माला जब करने लगा, भक्ति करने लगा, तो उसके बाद वो कोविड हो गया और फिर वो अस्पताल में से वापस भी आ गया, ठीक हो गया, फिर वो मर गया। लेकिन कोविड अस्पताल में भी वो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में लोगों को बता के आया और आके वो मर गया। तो कोई इसकी दुर्गति हुई? असंभव, दुर्गति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। खुद भी जाप कर रहा था, उसके बाद दूसरे को बताया। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि मैं इतना क्यों पुश करता हूं कि अपने जीवन को भौतिकता में व्यर्थ ना किया जाए। मैं ही नहीं करता हूं, आचार्यगण भी कर रहे हैं कि भक्ति की महिमा इस प्रकार की, जितना हो सके भक्ति बढ़ा करके भगवान के पास वापस चले जाना चाहिए। हमारा फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, वहां बस जाके पहुंचना है। क्या कहते हैं उसको? फ्लैट की बुकिंग के बाद क्या कहते हैं उसको? पोजीशन लेना है। हाँ, पोजीशन लेना है, बस बस बस। गृह प्रवेश, यस 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 यस, गृह प्रवेश करना, हाँ यस बस। लेकिन कहीं गृह में प्रवेश करने के लिए यहाँ का घर छोड़ना पड़ेगा ना। या ऐसा तो नहीं कि एक टांग गोलोक में और एक टांग भौतिक जगत में, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो समझ रहे हैं, नाम उच्चारण, नाम श्रवण करने से, अब ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात है, श्रवण का मतलब है खुद नहीं बोला है, कोई दूसरा हरे कृष्ण बोल रहा है और वो सुन लिया तो वो मुक्त हो जाता है। मुझे पता है ये सब बहुत गुह्य चीजें हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बताएं, ताकि कम से कम जिन लोगों की श्रद्धा है वह तो नाम जप जरूर करें, कभी छोड़े नहीं उसको। आपके किन्हीं एक नाम का एक बार श्रवण करने से जाति से बहिष्कृत, मतलब उसकी कोई योग्यता नहीं है वर्णाश्रम के किसी नियम का पालन करने के लिए, जाति से बहिष्कृत हुए मनुष्य भी भौतिक संसार से तर जाते हैं। 6:16-44, इतना सुंदर बात। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थु महान। श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि किस प्रकार से, जो भी आपको ये सही है कि गलत है। तो आप सभी लोगों की मैं सोच रहा हूं कि आंखें एकदम गोल हो गई होंगी, ये सब क्या बातें बोल रहे हैं। लेकिन इस संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी की उक्ति है आपके सामने, मेरे पीछे जरा बोलिए, इसको समझाने का प्रयास करूंगा। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य, एवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य। इसको वैसे गाए, कैसे कैसे गाते हैं? पुंसाम तद, अन्य याद नहीं आ रहा, पुंसाम तदंगिरजसा जित षड्गुणानाम, तदंग्रिरजसा जित षड्गुणानां, चित्रं विदुर विगतः सकृदाददीत, विदुर्विगतः सकृदादधीत, यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। ये 5वें हैं, इसका अनुवाद पढ़ता हूं फिर मैं उसको समझाऊंगा। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्गों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। 5:1-35 सब लोग नोट कर लीजिए और उसके प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िएगा इसी जन्म में। इट विल बी बेटर बिफोर नॉट डेथ, बिफोर लंच। अरे टुमारो टुमारो नहीं, बिफोर लंच। हाँ, तो समझिए इस बात को। नैवम, अब ये बात किसके लिए बोली जा रही है? ये है बात महाराज प्रियव्रत के लिए बोली जा रही है। उन्होंने एक दूसरे सूर्य का निर्माण कर दिया। उन्होंने सप्तद्वीपों को अपने रथ के पहिए से बीच में डिवाइड कर दिया और उसमें सागर बन गए, 7 समुद्र बन गए। तो अब कोई व्यक्ति का, अरे
ऐसा कैसे प्रियव्रत महाराज ने कर दिया? तो इसलिए कह रहे हैं न एवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य। उरुक्रमस्य मतलब भगवान जिनके महान विक्रम है, उनकी जो शरण लेता है, पुंसाम जो व्यक्ति उनकी शरण लेता है, तद अंग्रि रजसा उनके चरण कमलों की रज की जो शरण लेता है, तो वह जित षड गुणा नाम, षड गुण कर समझ लिया आप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं था, ये भूख प्यास इत्यादि, ये लगातार हमारे शरीर में विकार आते हैं कि नहीं? अभी विकार आ रहा है ना भूख का, ये विकार है कि नहीं? ईमानदार आदमी है, बाकी लोग चुप है। हाँ आ रहा है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब 12 बजे तक क्लास करते रहेंगे, लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं आराम है, कोई दिक्कत। मोह होता है, शोक होता है, ये सब विकार अपने मन में अनुभव कर रहे हैं ना, तो उसको जीत लेते हैं भक्त। कैसे? भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर के। ये सबसे कठिन चीज है, और मन और इंद्रियों को भी सीमित कर लेते। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर के इस प्रकार से जीत लिया है, वो क्या नहीं कर सकता? इसमें आप आश्चर्य क्यों कर रहे हो? इसीलिए शब्द यहाँ पे है चित्रम, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। तो ऐसे कैसे कहते हैं? उन भगवान की केवल नाम उच्चारण से जो व्यक्ति विदूर विगतः, दूर समझ के विदूर विगतः मतलब वर्णाश्रम से भी बाहर है, चांडाल है अगर, तो भी एक बार भी अगर नाम उच्चारण करता है, यह नामधेयम अधुना सजहाति, तुरंत ही वह मुक्त हो जाता है बंधन से। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज संबंध बड़ा सुंदर कह रहे थे कि नाम की महिमा अपनी बुद्धि से नहीं समझ में आती है। जब आप जाप करेंगे कई साल भजन करने के बाद, ये महिमा हृदय में भगवान की कृपा से प्रकाशित होती है। ये समझ रहे हैं इस बात को? सुखदेव गोस्वामी जी, बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हम मूर्ख हैं और सुखदेव गोस्वामी जी एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, तब हम समझ पाएंगे। क्योंकि नाम के प्रभाव के प्रकट होने के लिए यहाँ किसी विशेष काल अवधि का वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए समझना चाहिए कि पहले नाम उच्चारण से ही सारे पापों का, सारी वासनाओं का, और साथ ही साथ अविद्या जो कि इन सब का मूल कारण है, उसका भी नाश हो जाता है, क्योंकि तभी पाप भविष्य में पुनः प्रकट नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? पाप पुराने नष्ट हो गए मतलब नरक नहीं जाना पड़ेगा, और वासनाएं भी नष्ट हो गए हैं तो फिर वर्तमान में भी पाप नहीं विद्यमान रहेंगे, और अविद्या भी नष्ट होगी तो भविष्य में भी पाप नहीं होंगे। मुझे पता है कि मन में संदेह आ रहा होगा, प्रभु जी हमसे तो फिर भी पाप हो जाता है, तो सबका निर्मूलन किया जाएगा। थोड़ा समय है आप लोग के पास, 10-15 मिनट और सुन सकते हैं। अभी तो प्रसादम 9:15 से पहले तो नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ रखा गया कि ईमानदारी के 10 मिनट एक्स्ट्रा 15 मिनट मिल जाते हैं। जहां रुकना होगा हम रुक जाएंगे। अब वही प्रश्न जो आप लोगों के मन में कौंध रहा होगा, अगर आप ये कह रहे हो कि अविद्या भी नष्ट हो जाती है, तो फिर अजामिल ने पाप करना तुरंत क्यों नहीं छोड़ा? आप ये कह रहे हैं कि एक नाम उच्चारण से सारा कुछ नष्ट हो जाता है, पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, अविद्या भी नष्ट हो जाती है, तो क्यों नहीं अजामिल का नष्ट हो? बताइए आप। अब देखिए, परंतु फिर पाप ने अजामिल को प्रथम बार जप करने के बाद ही क्यों नहीं छोड़ा? फॉलो कर पा रहे हैं पूरी कमेंट्री? बड़ा रुचिकर है। इससे पहले कि हम चलिए पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा ड्रामा करेंगे। यदि उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे, तो वह किस प्रकार से एक वैश्या से अपनी आसक्ति, उसमें वैश्या में कैसे आसक्त था, और दीर्घ अंतराल तक पाप करने को बनाए रख सकता था? 5 साल और बीते ना, वैश्या में आसक्ति रही, और वो जो बाकी पाप कर रहा था परिवार को पालन करने के लिए, चोरी करना, धोखा देना, डकैती करना इत्यादि, अपहरण कर लेना, वह सब भी क्यों कर रहा था? इस फैन को आप बंद करेंगे क्या? आप क्या मेरी इस छोटी सी आज्ञा भी नहीं मान सकते? फैन क्यों बंद नहीं किया आप? हाँ गुड बाय, फिर से चालू कर दीजिए। आप समझ में आ गया? ये जानबूझ के ड्रामा किया गया था कि फैन, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने रूमों पे, घरों पे, कि फैन बंद करिए। अरे ये तो कोई मान ही नहीं रहा है मेरी बात। चलिए कोई बात नहीं, क्लास के बाद कर लीजिएगा। फैन बंद कीजिएगा तो क्या बोलेंगे आप? फैन बंद हो गया ना? लेकिन कुछ समय तक वो घूमता रहेगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही। अपने ही जीवन में देखिए, यहाँ नाम नहीं रख रहा हूँ, भक्त उपस्थित हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब उस कॉलेज में थे, तो उनका परिवार बड़े अच्छी चीज़ें खाने में वो रुचि रखता था। अच्छी मतलब समझ रहे हैं, कटाक्ष में बोल रहे हैं, जो कभी एक इंसान को नहीं खानी चाहिए, वो सब रखने में। लेकिन वो जब 4 माला करना शुरू किए, खुद ही मुझे आके बोल दिए, प्रभु जी हम सब
छोड़ दिए, समझ गए होंगे भागवत में क्या बोल रहे हैं उसको। और मैं समझता हूं उसके बाद से कभी खाए भी नहीं। तो हम तो उनको बातें नहीं किए, अभी है कि नहीं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन जीएलए में नहीं रख सकते नाम, बड़ा इंटरेस्टिंग था। रोहित आते हैं, रोहित, अब देखो रोहित सिंह। तो जीएलए में हम कार्यक्रम करने के लिए गए, जाते ही थे तो ऐसे हॉल था जहाँ पे क्लास होती थी। तो उससे पहले वह माँ से तदी खाते रहे होंगे, तो जब करने लगा वो भी 4 माला में छूट जाता है, 4 माला करने लगे सब छूट गया। तो जब मैं प्रवचन देने गया उस दिन वहाँ पे, तो दरवाजे से जैसे एंटर कर रहा था क्लास सुनने के लिए, तो उसका पुराना महात्मा मित्र, कोट एंड कोट महात्मा, बोला चलो आज मुर्गा खाने चलते हैं। कहाँ तुम पंडित जी के पास जा रहे हो, कहाँ पंडित जी के चक्कर में फंस गए। उसने खुद मुझे बोला क्लास के अंदर, बाद में आया तो फिर उसने कहा नहीं 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 मुझे क्लास सुनने जाना है, मुझे सब मैंने छोड़ दिया। अब देख रहे हैं ना प्रभाव। तो ऐसा लगता है कि होता नहीं। अद्भुत बात है कि प्रत्यक्ष अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि बहुत घोर घोर पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जा रही है, फिर भी अब व्यक्ति संशय करता है। अगर किसी को समझाओ ना कि ये चीज गलत है और एक वाला करो तो बाद में वही कहता है कि जब आपका हाँ, जब आप उनको बोलेंगे कि छोड़ दो, वो छोड़ दो, भारी लगेगा। लेकिन अगर उनको बोलो एक माला करने लग जाओ, अपने आप ही सब छूट जाता है। दिख रहा है ना कि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो रही। कलयुग में कोई मांस खाना छोड़ दे, शराब छोड़ दे, बहुत मुश्किल बात है। महाराज इस पे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो और उसने शराब छोड़ दी तो परमहंस माना जाएगा कलयुग में। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोग छोड़ते। और लोग बोलते कैसे, हम इसके कंट्रोल में नहीं है, हम इसे कंट्रोल में नहीं है, जब चाहे छोड़ देंगे हम। तो उनसे पूछो कि छोड़ने की इच्छा ही क्यों नहीं होती, कोई अच्छी चीज तो है नहीं तुम्हारे शरीर में। तब देख रहे हैं कि लोगों से जो वासना है वो जाती नहीं है, लेकिन नाम उच्चारण करने से समाप्त हो जाती है। ये पढ़ के फिर हम रुकेंगे। जीवन मुक्त के कर्मों की तरह जो प्रभाव कुछ समय के लिए रह जाते हैं, उसी तरह अजामिल के पाप जो उसकी मृत्यु तक रहे, वे दंत विहीन सर्प के डसने के समान थे और कोई फल उत्पन्न नहीं किए। इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं एक मिनट से पहले आगे पढ़े। होल्ड ऑन, अमेजिंग बात, ये समझ में आई बात, ये बड़ी गंभीर बात है। अगर सांप ने दांत निकाल दिए दांत के और वो मार रहा है डांस, तो फुस फुस हो रहा है उसके कुछ। वैसे मैंने कभी देखा नहीं ऐसा सांप जिसके दांत निकाल दिए हों, उसे निकाल देते हैं, इज इट नॉट? हाँ, देखे होंगे आप। क्यों, आप सपेरे थे क्या? ठीक, गांव में आते थे, हमने भी देखे हैं इस पे। और हम लोग भयभीत होते हैं उस सांप से, लेकिन वो अगर मारेगा भी डांस तो कुछ होने वाला नहीं, हम मरने वाले नहीं। उसी प्रकार से वो कुछ एक इंप्रेशन की तरह रहता है। जैसे मैंने फैन का एग्जाम्पल दिया था, एक इंप्रेशन, छलावा ने एक संस्कार है। जैसे गाड़ी का ब्रेक मारते तो तुरंत ना रुकती है, कुछ समय के बाद आके रुकती है, लेकिन ब्रेक तो पहले ही मारती है। ऐसे कुछ उदाहरण समझ लीजिए, या ये फैन का उदाहरण तो आप समझ ही रहे। तो नाम उच्चारण करने वाले के पाप की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर उसने किसी वैष्णव का अपराध किया तो पाप इच्छा दोबारा चालू हो जाती है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हम वहां डिस्कस कर रहे हैं, वो केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ वैष्णव अपराध नहीं है। क्यों बात हो रही? वैष्णव अपराध करता है तो भोग की इच्छा बढ़ जाती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन वो केस अजामिल का यहां पे नहीं हो रहा है। डजंट मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि दंत विहीन सर्प के डसने के समान थे, अर्थात वह नरक नहीं जा सकता था। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। अब जरा सुनिए जो एकदम हिला देने वाली बात है। इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं पाप को बनाए रखते हैं। क्या आंखें गोल हुई कि नहीं आपकी? अभी तक कोई गोल नहीं हुई। ये सुन करके तो ये क्या सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं क्या? पाप को भगवान स्वयं बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों? जिससे कि अन्य सिद्धांतों यानी कर्म कांड इत्यादि का पूर्ण रूप से निर्मूलन ना हो जाए। मतलब भगवान एक माया की सृष्टि करते हैं, छलावा कर देते हैं दुनिया के सामने। देखो नाम उच्चारण कर रहा है फिर भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, देखो देखो कुछ पाप रह गया, देखो चाय पीता है व्हाटएवर। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक भक्त बोल रहा था, ये भी बड़ा रुचिकर था। वही नहीं भक्त का सामने बैठे हुए हैं तो इसलिए मजाक बना रहा उनका। ये गए, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ये गए कॉलेज में थे और जाकर कैंटीन में बैठ के खाने के लिए और टीवी देखने लगे। उस समय याद है मुझे, सब बातें याद रहती है। तो टीवी देखने लगे
और टीवी पे कुछ सीरियल आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, कुछ देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे क्या, तो वहां जो कैंटीन वाला वो बोलता है, तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और तुम टीवी देखते हो। उसको भी पता है कि दुर्गा जी की पूजा करने वाले बहुत से बैठे, उनको कोई आक्षेप नहीं किया, शिव जी की पूजा करने वाले को कोई आक्षेप नहीं है, कृष्ण की पूजा कर रहा है, इस्कॉन का डिवोटी है, क्रिकेट देख रहे हो तुम। इसके लिए लोग नाम जप नहीं करना चाहते कि भक्त बन गए तो बाहर के लोग डांटेंगे। ऐसे एक भक्त था, वो मतलब भक्त था, रियली में डिवोटी था, उसके मन में इच्छा है कि हम सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखें। तो बड़ा उत्साह से वो पिक्चर देखने के लिए गया, धोती कुर्ता में नहीं था, लेकिन जो उसका जो क्या था टिकट पर्ची काटने वाला था वही मंदिर में आया था। एक बार आया होगा, बोला अरे प्रभु जी आप भी पिक्चर देखने आते हैं। तो उसका मतलब कहने का अर्थ है, समझ गए ना, कि कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि अरे ये भक्त क्यों पाप कर दे रहा है। वो कभी कभी वो भगवान उसको समय रखते, नहीं तो देखिए ना, भगवान चाहे तो एक क्षण में कोई पाप करने की इच्छा समाप्त कर दें। तो क्यों नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है, ताकि अन्य सिद्धांत भी रहें। लोग कहने लगे अरे भाई कुछ कर्म कांड भी कर लो, कुछ ये भी कर लो, ये चीज है। थोड़ा सा पढ़ के फिर रुकते हैं, फिर उसका थीम चेंज हो जाएगी। यदि कोई भगवान के नाम की शक्ति के संबंध में शास्त्र की उक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में व्याख्या करता है तो यह एक नाम अपराध होगा। मतलब अगर ये कहना कि देखो अगर नाम सारे पाप काट देता है तो ये पाप क्यों कर रहा है, तो ये गलत बात होगी। नाम में पूरी शक्ति है, वह सारे पाप काटने में समर्थ है, लेकिन भगवान जानबूझ करके कुछ समय तक उस वासना को या कुछ भी जो प्रवृत्ति इसको रखते हैं, यद्यपि उनमें पूरी समर्थता है, सामर्थ्य है कि तुरंत इसको काट दें। ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कैसे नाम की शक्ति के ऊपर अतिशयोक्ति का व्याख्या कभी नहीं करना चाहिए। नाम में पूर्ण शक्ति है, और उसके वो कब शक्ति प्रदर्शित करेगा, क्यों करता है, क्या नहीं करता है, कौन से अपराध से बचना चाहिए, उसको हम कल सुनेंगे। कुछ भक्त का कोई प्रश्न है? हाँ मैं लूंगा। हाँ, हमारे अवनीश प्रभु के स्टूडेंट्स हैं, आज वो पहली बार शायद भागवत क्लास में आए, सुबह एटलीस्ट। तो सभी से निवेदन है कि आप भगवान के नाम जप करने के लिए नियमित रूप से आज आए भी मेरे ख्याल से। हाँ, तुमको अच्छा ही लगा होगा। अगर 5 सालों से अपने बेटे का नाम नारायण जप कर रहा था तो फिर भी यमदूत क्यों लेने आए? अरे यही तो दिक्कत है, नाम उच्चारण की महिमा यमदूतों को भी समझ में नहीं आती। महाराज समझा रहे थे कि यमदूतों को भगवान यमराज जी ने बहुत भगवान के नाम की महिमा के बारे में नहीं बताया था। वो जो यमदूत होते हैं वो उन्हीं से प्रमोशन होता है उनका, जो लोग नरक में जाते हैं वही प्रमोट होकर के यमदूत बनते हैं। तो और क्या, कोई बड़ा अच्छा आदमी तो ना कि भाई आप भगवान का नाम जप करोगे तो चलो क्या बने, हाँ भाई आपको यमदूत बना देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। कोई धर्म पुण्य कर्म करने वाले लोग यमदूत नहीं बनते हैं, तो उनको बहुत ज्ञान नहीं होता। जैसे महाराज बोल रहे थे कि भाई देखा जाता है कि प्रायः पुलिस वालों को बहुत ज्ञान नहीं होता है। तो उनका काम ही होता है कि ढूंढ ढूंढ के असत्संग करें। फिर महाराज बोले कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन होता है ऐसा, थोड़ा सा इतना सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती। तो यमदूत भ्रमित हो गए और यमराज भी भ्रमित हो गए थे। यमराज का भी ध्यान नहीं गया था, और यमराज आगे जाके इस प्रवचन करने वाले उनको कि कभी छूना भी मत वैष्णवों को। वैष्णव से जो भी कुछ गलती होती, कौन की पिटाई करता है? पापा पिटाई करते हैं, कृष्ण करते हैं, माया नहीं, कृष्ण। सुने नहीं आप नारद जी की बात? डायरेक्ट कृष्ण करते हैं, माया के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कृष्ण करते हैं। ओके, और क्या प्रश्न है? ये क्या और बातें बोल रहे हैं अभी? इससे तो कोई लोगों के अंदर ये भावना आ जाएगी कि जीवन भर पाप करें इंटेंशनली और नारायण नाम लेते रहें और मृत्यु के बाद नरक जाने से बच जाएं। ये एक नाम अपराध है और इसके लिए पिटाई होगी, लेकिन वो पिटाई भगवान के द्वारा होगी। देखिए, अगर कोई इस तरह से भी नामोच्चारण कर रहा है, नाम कि मैं पाप करूंगा और नाम कर लूंगा, वो नाम जो उसको बार बार जो उच्चारण कर रहा है वो उसको सद्बुद्धि दे देगा। ये समझ रही गलत बुद्धि है कि नाम के बल पे पाप करना, लेकिन अगर वो बार बार नाम बोल रहा है तो भगवान कृपा करके उसको वैष्णव का संग भी देंगे और उसको समझ में आ गया इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? अभी प्रश्न लूंगा, पहले इधर के प्रश्न ले लेता। और ये भी देखिए, अगर किसी का ऐसा विश्वास है कि नाम उच्चारण करने से मैं नरक नहीं जाऊंगा, तो क्या उसका नाम पे विश्वास नहीं है? कुछ श्रद्धा तो है ना। तो ये चीज समझना होगा। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी अपलोड हो ही रहा है। और क्या है? वी आर शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स व्हाट?
आई डोंट नो। अरे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माता जी कह रही हैं शी इज शॉक्ड, लेकिन उन्होंने तो इस टीका का अनुवाद में हेल्प किया था, एडिटिंग करी थी, तो आपको शौक नहीं लगा, अभी शौक लग रहा है। वैसे हाँ, एक बात मैं बोलना चाह रहा था, मैं अनुषा वत्स माता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसमें अंग्रेजी से उसका हिंदी में अनुवाद किया बड़ा परिश्रम करके, तो उसकी वजह से सब भक्त सुन पा रहे हैं। क्या इसमें अजामिल के जीवन में पहले की गई भक्ति का प्रभाव भी शामिल नहीं था? अच्छा प्रश्न है। पहले अजामिल भक्त नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा कि अजामिल ब्राह्मण का कार्य कर रहा था, लेकिन वो भक्त नहीं था। अभी आगे सब टीका में क्लियर होगा, बहुत सूक्ष्म बातें आप समझ में आने वाली हैं। भगवान ऐसे सिद्धांतों को क्यों रखना चाहते हैं? भगवान इसलिए सिद्धांतों को रखना चाहते हैं क्योंकि लोग उसका पालन करना चाहते हैं कर्मकांड और ज्ञान का पालन करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कोई अगर वह सुबह 8 से 9 की भागवत क्लास में आए तभी उसको बात मालूम चले, अन्यथा नहीं मालूम चले। इसलिए भक्तों के मुख से ही चाहते हैं कि मेरी भक्ति की महिमा प्रकाशित हो, इसलिए भक्ति को छुपा के रखते हैं। सबको मालूम चल जाएगा तो सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे। याद नहीं आपको आ रहा है ड्रामा चार वाली कथा? यस। कर्मकांड वाला थोड़ा सा और क्लियर कर दे। देखिए पॉइंट क्या है कर्मकांड वाला बात, पता नहीं आप क्या क्लियर चाहती हैं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं ये है कि भगवान नाम उच्चारण करने वालों के जीवन में भी थोड़ा पाप कुछ समय तक रखते हैं, जैसे कि फैन वाला एग्जाम्पल दिया था, ताकि अन्य लोगों की श्रद्धा कर्मकांड से ना हटे तुरंत। अरे देखो देखो इसको भी तो जीवन में दुख आ रहा है कुछ। कभी कभी भक्तों को भी होता है अरे हमारी नाम कर रहे हैं, हमको बुखार क्यों हो रहा है, इज नॉट, ये हमारा नौकरी क्यों छूट गई, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई इतना आना था, वो बहुत थोड़ा होकर के आ रहा है, ये समझना होगा। एक तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, हमने कोई बुरे कर्म किए ही नहीं जिससे हमारी पिटाई होनी चाहिए, है ना, ये एज्यूम कर लेते, थोड़ा समझ रहे हैं। यमराज जी जो कि महाजन है, उनका अजामिल के संबंध में मोहित या भ्रमित होना क्या लीला के सफल संपादन व नाम महिमा के प्रकट निमित्त था? क्योंकि यमराज तो महाजन होने के कारण नाम महिमा को जानते हैं। ये महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हाँ, यमराज जी नाम की महिमा को जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। ये बात महाराज इस तरह से उसको उदाहरण देते हैं कि भाई ध्यान नहीं किया कि उधर वह कुछ माला कर रहा था, माला क्षमा कीजिएगा नाम उच्चारण करता, माला नहीं कर रहा था। अगर अजामिल कहीं माला पकड़ लेता तो कोई मतलब ही नहीं था, बस ध्यान नहीं दिया, गलती हो जाती किसी से। तो ये बात इसी तरह से महाराज की व्याख्या की, गलती हो जाती है। एक दिन में गृहस्थों को कम से कम कितनी माला करना चाहिए? ये क्या प्रश्न है? ये बताइए कि सुबह 4 से लेकर 9 तक, या चलिए 4 से लेकर 6 बजे तक कौन सी गृहस्थी धर्म का पालन करना होता है? तो आप समझ गए ना, 16 माला कम से कम करनी चाहिए। और जो नहीं कर रहा है, आप कर ही रहे हो, क्यों पता नहीं ऐसे प्रश्न करते हैं। हमारे जूम ग्रुप में कितने ब्रह्मचारी हैं पता नहीं, आज आए थे ऑलमोस्ट 150 लोग, 150 लोग तो रोज ही आते हैं मोटा मोटी, उसमें मैं अकेला ब्रह्मचारी था, लाल कपड़े पर। और भी कोई दिखा आपको? मैं ही दिखाओ, मैं ही दिखता हूँ प्राय, ये तो आता नहीं कभी समुद्र, ठीक है। 1-2 दिन आए थे, ये गेस्ट अपीयरेंस ठीक है, ये चेक करने आते हैं कि चलो जब कर रहे हैं कि नहीं। तो 1 को डिवाइड कीजिए 150 से, कितना परसेंटेज हुआ? 1% भी नहीं हुआ ना। 1 को 150 से डिवाइड कर दिया तो 1% भी नहीं निकल रहा ना। इतनी मैथमेटिक्स तो मैं जानता हूँ। कम ही हुआ ना, 1% से अधिक, 1% से कम ही हुआ ना, तो बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? तो ये तो हमने एक आलस बना लिया है। गृहस्थों को 2 घंटे टीवी देखने का टाइम है ना। हाँ मैच तो भैया वो टेस्ट मैच तो कम से कम 6 दिन देखेंगे, और यहाँ भागवत के सत्र में व्यक्ति बैठेगा नहीं। तो ये सब खाली कहने की बात है कि गृहस्थ जीवन में हम जाप नहीं कर सकते हैं। हम तो बहुत गर्व का अनुभव करते हैं कि कितने सारे भक्त हैं, कितने गृहस्थी में रहते हुए बड़े आराम से 16 माला करते हैं, कोई कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा। और मैं रोज वही चेहरे देख रहा हूँ, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। रोज वही चेहरे देख रहा हूँ। ये नहीं कि भाई हो सकता है एक दिन बच्चा रोता भी होगा, है ना, पत्नी से झगड़ा भी होता होगा, पता नहीं क्या क्या कारण होता है, लेकिन वो भी दिख जरूर रहे। कुछ भी हो, आश्रय तो हरे नाम है वह केवल, आश्रय कुछ भी हो। अरे गृहस्थी में तो और ज्यादा अच्छा है। दुख है तो कम से कम दुखों का निर्मूलन करने के लिए कम से कम 2 घंटा शांति से हरि नाम कर सके, है ना। तो अपने 16 माला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 16 क्या 16 से अधिक भी भक्त करते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। ये सब कुछ कहने की बात नहीं। अजामिल भी तो गृहस्थी में था जो वो नाम उच्चारण कर सकता। तो कितने माला करना है? कम से कम 16 माला करना,
16 माला, 16 इज मिनिमम। आपका कोई प्रश्न था? माइक दे सकते हैं? मैं 2 घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ जो कि सत्य घटना है। अधिक समय नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड नहीं, स्वीट। अभी आप घटना कल के लिए रखिएगा, घटना कल के लिए रखिए। कोई प्रश्न है तो ले लेंगे। प्रश्न ही है प्रभु, प्रश्न हाँ। ही है। ऐसा है कि हमारी एक ट्यूशन टीचर थी, क्रिश्चियन। आप घटना बताने लग जाएंगे, आप घटना बताएंगे। हाँ, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। उनका हम उसको ग्रैनी करके संबोधित करते थे। हमें पढ़ाती भी थी और काफी गहरा अच्छा संबंध था हमारा उनका, फैमिली मैंने रिलेशन आपको बोला था। ना कि अभी हमारे पास समय नहीं है, आप कल कोई बात नहीं प्रभु जी, कल मैं आपको पूछूंगा ये कल प्रश्न। पूछेगा, हम पहले समय दे देंगे आपको, ठीक है? हाँ हाँ। कोई प्रॉब्लम हो तो माला रोक सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो मान लो रोक सकते हैं। हाँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा है कि आप बच्चे का ध्यान रख रहे हैं और उसके बाद वो मान लीजिए बच्चा है, कुछ बच्चे कुछ हो जाता है, तो आप माला रोक करके ध्यान रख लीजिए, फिर माला जप कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ये तो कोई कठिन बात नहीं है। इतना कोई इसमें नियम ऐसा वो नहीं है। और इसमें कोई नहाने का भी नियम नहीं। एक डिवोटी उठा नहीं था, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने उसको भाई को बोला जाओ उठाओ उसको। बाद में मैं उसी से मैसेज किए कि अरे मैं अभी मतलब काम कर रहा था, मैं उठ नहीं पाया। तुमने कोई बात नहीं, मुंह धुल के आ जाओ, जब कर लो, उसके बाद अपना दिन में काम कर लेना। इसमें कोई ये नियम नहीं है कि नहाना है, मुंह साफ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है? तो उम्मीद है कि भक्तों को अच्छा लगा होगा और इसको हम सत्र को जारी रखेंगे हर दिन सुबह, जब तक ये पूरी हम कमेंट्री नहीं पढ़ लेते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।